तो एक जो विवाद रहा कि उन्होंने, आपकी पत्नी ने घूंघट ओढ़ के रखा था और कहा कि भाई खान सर तो बहुत प्रोग्रेसिव बातें करते हैं, बच्चों को जब पढ़ाते हैं तब तो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं कि बच्चियों को भी आगे आना चाहिए और तरह तरह की बातें होती है, लेकिन जब शादी हुई तो इतना बड़ा घूंघट, वो बड़ा चर्चा में रहा। और उसके बाद भी आपने जब बच्चों को भी रिसेप्शन दिया तो वहाँ पर उनकी मौजूदगी हर जगह नहीं थी। तो ये फिर कहीं ना कहीं आप पुराने विचारों पर जा रहे हैं। नहीं देखिए, शादी में हम क्या पहनेंगे तो मेरा डिसीजन होता है, और दुल्हन क्या पहनेगी ये ऑब्वियस बात है कि दुल्हन का डिसीजन होता है। तो उनका कहना था कि बचपन से हम लोग का शौक था कि दुल्हन बनेंगे, और लड़की सब जब कोई गुड़िया को भी खिलाती हैं सब लोग, तो उनका कहना हम लोग छोटे में गुड़िया को सजाते थे तो उसका भी घूंघट निकालते थे, तो बचपन से शौक है यहाँ। और तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा तो ये शौक रहेगा, हमारा शौक ही पूरा नहीं होएगा। हमने उनको समझाया कि ये चीज़ें क्या है, तो कहे कि हम घूंघट लगा के ऑफिस थोड़ी जाते हैं या घर में घूंघट लगा के थोड़ी रहते हैं, वो एक दिन के लिए है। अब मेरा भी बात नहीं मानेंगे एक दिन के लिए, तो अब हम क्या कहें कि शुरू में लड़ाई तो नहीं कर लेंगे। हम ठीक है भैया, अब जब आपको आपका यही पसंद है तो कर सकते हैं। हमने अपना कपड़ा डिसाइड किया, वो अपना डिसाइड की। तो वो क्या काम करती हैं, पढ़ाती क्या? उनका अपना है, वो अपना काम देख रही हैं, हम अपना है। अब चूंकि हम ज़्यादा पर्सनल लाइफ में कभी किसी को कुछ बताए नहीं कि हम कहाँ से पढ़े हैं, पिताजी क्या करते हैं, वाइफ क्या है, कभी उन्हें बताना होगा तो खुद बता देंगे। और किसी भी लड़की को लिए वो जो भी पढ़ी है, चाहे जो भी काम कर रही है, उनका अपना मुकाम होता है किसी भी लड़की का, तो उसे अपने नाम से जानना चाहिए यहाँ पर, न कि किसी के नाम से। और उनका मेहनत वाली चीज़ों को नहीं जोड़नी चाहिए। चलिए, शादी ब्याह की बात हो गई, अब ये बताइए कि आप शिक्षक कैसे बने? मतलब ये बात हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे वक्ता है, अच्छे शिक्षक है। तो ये क्या बचपन में पढ़ाई में बहुत तेज थे इसलिए शिक्षक बन गए? हमको पढ़ाना पसंद नहीं है, और हम अगर मेरी संस्था नहीं चल रही होती, बच्चे हमसे पढ़ने नहीं आते, तब ये बात बोलते तो लोग कहते कि नहीं चल रहा है इसलिए बोल रहे हैं। हम शिक्षा का, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चलाते हैं, और हर जगह मतलब कहीं बच्चों की कमी नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं कि हमें पढ़ाना ज़रा भी पसंद नहीं है। हम पढ़ाते किस लिए हैं? ताकि गरीब बच्चों की आवाज़ मिल सके। आज भी गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं यहाँ पे। आज भी हमारे यहाँ कोई 4,000 रुपया देता है, 4,500 में तो एसडीएम बन जाता है। इससे सस्ता 4,500 में बढ़िया मोबाइल ना मिले यहाँ पे, वो एसडीएम, डीएसपी, पीसीएस निकाल के चला जा रहा है। 8-10 हज़ार रुपया तो आईएएस वाईपीएस निकाल सकता है। तो हम बस उनके लिए होते हैं। मेरी पढ़ाने का 4 उद्देश्य रहता है कि हर गरीब तक हमारी पढ़ाई पहुँच सके। आज भी चाय वाला, रिक्शा वाला, ये सब के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। दूसरा होता है कि बच्चों को इस इतनी आसान भाषा में पढ़ाएं कि जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हो पाई गरीबी की वजह से, या फिर गांव में अच्छे स्कूल ना होने की वजह से, उन्हें भी बेहतर ढंग से समझ में आए। पढ़ाई टू द पॉइंट एग्जाम में होना चाहिए, कि केवल ऐसा ना हो कि केवल मजा आए। जो पढ़ाएं वो क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन भी आना चाहिए। इतना क्वेश्चन आ गया था कि हमारे ऊपर केस हो गया कि इनका पढ़ाया हुआ इतना क्वेश्चन क्यों है, और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। तीसरा जो चीज़ भाई, ये चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ें होती हैं यहाँ पर कि मतलब जो भी ओवरऑल एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक का एक इकोसिस्टम रहता है चीज़ों को, ताकि बच्चे उस सबको पढ़ाई लिखाई कर सकें, और मतलब एक सामाजिक उत्थान हो सके। समाज अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर शिक्षा के माध्यम से तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये एक रीज़न है पढ़ाने का। टीचर कैसे बन गए? हमें जाना था फौज में, हम एग्ज़ाम दिए, सिलेक्शन का प्रोसीजर रहता है, अति उत्साह में बन गए कि भैया अब तो हो गया सिलेक्शन, अब कौन रोकेगा हमको यहाँ पे। तो मेडिकल में हाथ टेढ़ा होने की वजह से छट गए। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ मेडिकल में, क्या हुआ? हाथ टेढ़ा रहने, मेरी हाथ टेढ़ी है यहाँ पे, इसको नहीं लेंगे वो लोग। तो बड़ा गहन मेडिकल होता है उन लोग का। किसका, मिलिट्री का था? हाँ, एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी। लेफ्टिनेंट बनते हैं लोग वहाँ पे। तो लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, वो वहीं तो पूरा लंबा प्रोसेस हो जाता है वहाँ पे। तो जब वहाँ से नहीं हुआ तो हतोत्साहित हो गए हम लोग, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तब क्या करेंगे? तो वेल्डिंग सीख लिए हम लोग, और लोहे वगैरह का काम कि कहीं कुछ कर लेंगे। फिर जेसीबी, और हम लोग 2-4 दोस्त थे, लोग प्लान बनाए थे कि 2-3 काम किए रहेंगे तो कोई काम मंदा नहीं चलेगा, आराम से 10-15 हज़ार रुपये हम लोग महीना कमाते रहेंगे, घर में दाल रोटी चलते रहेगा। तो इसी बीच में हम लोग अपना काम कर रहे थे। मेरा एक मित्र था हेमंत, वो एक जगह पढ़ाता था, तो वहाँ जीएस के एक टीचर थे, उनका कहीं नौकरी लग गई या क्या हो गया, वो क्लास छोड़ के चले गए। आई थिंक नौकरी लग गई थी। तो ये वहाँ इंग्लिश पढ़ाता था, तो हमसे बोला कि देखो ना यार, कोचिंग में सारे जीएस के टीचर थे, लोग चले गए, सारे बच्चे हंगामा कर रहे हैं, और 1 महीना से कोचिंग वाला डेली 2 नया टीचर ले आता है, बच्चे रिजेक्ट कर देते हैं, जाके पढ़ा दो। तो उससे पहले हम होम ट्यूशन पढ़ाते थे, तो हम कहे कि ठीक है, होम ट्यूशन में तो थोड़ा सा बहुत कम ही पैसा मिलता है, 600 रुपया मिलता है। तो जाके वहाँ पढ़ाने लगे, तो मेरा दाढ़ी मूछ कुछ था ही नहीं लड़के और हंगामा कर दिए। फिर हम कहे कि एक क्लास मेरा ओवर हो जाए, उसके बाद कोई डाउट हो तो बोलना।
तो एक क्लास किए तो उन्हें अच्छा लगा। तो कितनी उम्र थी जब आप पढ़ाने गए थे पहली बार? बहुत कम, हमको लगता है 18 के आसपास होगा।